प्रभास विद बाहुबली एंड अल्लू अर्जुन विद पुष्पा। एक्चुअली यार आप देखने जाए ना तो इन दोनों एक्टर्स में और इन दोनों एक्टर्स की ये दो फिल्में हैं ना, इसमें आपको एक सिमिलैरिटी देखने को मिलेंगी। जैसे सबसे पहले सिमिलैरिटी यही है ना कि नॉर्थ इंडिया में लोग प्रभास को बिफोर बाहुबली एंड अल्लू अर्जुन को बिफोर पुष्पा बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। जैसे हमने प्रभास की और अल्लू अर्जुन की बहुत सारी मूवीज देख रखी थी एंड दैट्स व्हाई वो हमारे लिए कोई बहुत नए चेहरे नहीं थे और कहीं ना कहीं ऑडियंस उन्हें जानती थी बिफोर विटनेसिंग द एपिक राइज ऑफ दीज एक्टर्स। बट अगर यही चीज आप एक और पैन इंडिया स्टार में लाइक खोजने की कोशिश करो ना तो वो नहीं मिलती है, और वो है रॉकिंग स्टार यश। जैसे बिफोर दी केजीएफ मूवी बहुत ही लिमिटेड लोग हैं जो रॉकिंग स्टार यश को केजीएफ से पहले से जानते थे, मतलब केजीएफ की पहले की मूवीज उन्होंने देख रखी है, ऐसे बहुत ही लिमिटेड लोग हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके का जो फिनोमेना होता है ना, जिससे हमने बाहुबली के साथ देखा था और पुष्पा के साथ देखा था, उसी सेम फिनोमेना को केजीएफ चैप्टर 1 ने भी क्रिएट किया था। अब भले इस फिल्म की जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी नॉर्थ इंडियन मार्केट में वो इन दोनों फिल्मों से रिलेटिवली बहुत कम थी, बट स्टिल जो इन्वायरमेंट इसने भी ओटीटी पे आने के बाद क्रिएट किया था ना, उसके चलते इसकी भी सेकंड फिल्म की हाइप बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। एंड विद जस्ट दीज टू मूवीज रॉकिंग स्टार यश एस्टैब्लिश्ड हिज स्टारडम इन पैन इंडिया। और अब तो हाल ऐसा है कि उनकी जो अगली फिल्म आने वाली है टॉक्सिक, उसे लेकर तो प्रोड्यूसर्स हो, मेकर्स हो, एग्जीबिटर्स हो, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो या फिर ऑडियंस हो, सबको पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस पे बहुत अच्छे कलेक्शन निकालेगी ही निकालेगी। एंड इस बार रॉकिंग स्टार यश ने भी अपना पूरा कंट्रीब्यूशन दिया है इस फिल्म को। जैसे इस फिल्म को साइमल्टेनियसली इंग्लिश में भी शूट किया जा रहा है, मतलब इस फिल्म को ग्लोबली मार्केट करने के लिए उनका प्लान बहुत पहले से है। और अगर ये फिल्म सच में उसी तरीके से वर्क कर जाए जिस तरीके से मेकर्स चाह भी रहे, तब उसके बाद रामायणा मूवी की जो हाइप बनेगी ना, भले रामायणा पार्ट 1 में यश का कैरेक्टर मतलब रावण का कैरेक्टर का जो स्क्रीन टाइम है वो केवल 15 से 20 मिनट का ही क्यों ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी ये मूवी उनके नाम पे भी बिकेगी। और इसीलिए आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि यश की जो 3 अगली फिल्में आने वाली है, जिसमें पहला है टॉक्सिक, दूसरा है रामायणा पार्ट 1 और तीसरी है रामायणा पार्ट 2, क्या ये सारी फिल्में यश को भी जो आगे के आने वाले टाइम में जो सुपरस्टार्स की दौड़ होने वाली है ना, जिसमें ऑलरेडी अभी कई सारे एक्टर्स आ चुके हैं, क्या उस दौड़ में यश भी इन सारी फिल्मों के साथ बरकरार रह पाएंगे या फिर नहीं, तो इस वीडियो में बात करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहली मूवी टॉक्सिक के साथ। देखो अगर टॉक्सिक मूवी की बात की जाए ना, तो इस मूवी की जो ओवरऑल बैकग्राउंड या फिर ओवरऑल जो कहानी अभी तक जानने को मिली है ना, वो काफी ज्यादा सिमिलर लग रही है केजीएफ के साथ, जहाँ पर यहाँ भी यश का कैरेक्टर एक बहुत ही ज्यादा डेंजरस गैंगस्टर है। और ये फिल्म भी बिल्कुल केजीएफ चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 की तरह काफी पहले की कहानी बताएगी, लाइक इन 1950s और 60s। और इस कहानी को सेट किया जाएगा गोवा में, जब ड्रग माफिया का कहर जोरों शोरों पे था। और जिस तरीके का नाम है ना फिल्म का टॉक्सिक, इस फिल्म के जो पोस्टर और जो प्रमोशन मटेरियल आउट हुए हैं ना, उससे ये नाम जस्टिफाइड भी लगता है। लेकिन अगर इस नाम से ज्यादा कुछ और इंटरेस्टिंग है इस फिल्म के बारे में, तो वो है इस फिल्म की जो एंसेंबल कास्ट है ना, जिसमें हमें देखने को मिलने वाले सबसे पहले तो रॉकिंग स्टार यश, उसके बाद कियारा अडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी जैसी कई सारी एक्ट्रेसेस इस फिल्म में यश के साथ दिखने वाली है। और कहा तो ऐसा जा रहा है कि ये फिल्म बहुत सारे थीम्स को एक्सप्लोर करेगी, जैसे पावर, मोरालिटी एंड द इम्पैक्ट ऑफ ड्रग ट्रेड। और जिस तरीके का नाम मतलब पूरा नाम इस फिल्म का है टॉक्सिक, अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स, तो उससे तो ये कंफर्मेशन मिल गई है कि ये फिल्म प्योरली एडल्ट के लिए होने वाली है। आगे जाके मेकर्स अगर इस फिल्म को यूनिवर्सल ऐसी कोई लाइक और सर्टिफिकेट दिलवा रहे तो वो अलग बात होगी, बट अभी तक जो टीजर एक तरीके से कह सकते इसका आउट हुआ था ना, उससे देखो तो ये श्योर शॉर्ट वाइब आ रही थी कि ये फिल्म एक प्योर एडल्ट फिल्म होने वाली है। अब पता नहीं इस फिल्म में ऐसे कौन कौन सी चीजें होने वाले हैं जिसके चलते ये अश्योरिटी दी जा सकती है, बट स्टिल केजीएफ चैप्टर 2 के मेगा ब्लॉकबस्टर होने के बाद अगर यश अपनी कोई फिल्म लेके आ रहे हैं तो डेफिनेटली से एक बार जरूर से हम कह सकते हैं कि हाँ, इस बार भी स्टेक्स बहुत ज्यादा हाई होंगे। एंड अगर इस फिल्म ने अच्छा परफॉर्म कर दिया देन रामायणा पार्ट 1 एंड रामायणा पार्ट 2 के साथ तो हम ये अश्योरिटी लगा सकते हैं कि यश विल बी द बिगेस्ट और अमंगस्ट द बिगेस्ट पैन इंडिया सुपरस्टार। तो चलो अगर हम बात करें टॉक्सिक के बाद उनकी दूसरी मूवी जैसे हमें पता है वो होने वाली है रामायणा पार्ट 1 की, तो वहाँ पर ऐसे कई सारे कंफर्मेशन आ चुके हैं कि इस फिल्म में उनकी जो रोल है वो ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट का होगा, और वो भी फिल्म के एंड में। पर फिर भी अगर ये फिल्म बिकेगी तो यश के नाम पे ही बिकेगी, और अगर ऑडियंस आएगी तो यश को देखने के लिए ही आएगी। और देखो जिस तरीके की एक्सपेक्टेशन इस फिल्म से लगाई जा रही है ना ऑडियंस की तरफ से, अगर ये फिल्म उस एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने में कामयाब रही तो मैं ये श्योर शॉर्ट कह सकता हूँ ना कि ये फिल्म केवल और केवल इंडियन मार्केट से 1500 से 2000 करोड़ का कलेक्शन निकालने का दम आराम से रखती है। मतलब इस फिल्म को खुद को बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव प्रमोट भी नहीं करना है, ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ अपने कंटेंट के दम पे उतना कलेक्ट कर लेगी। बट अगर ये फिल्म ऑडियंस के एक्सपेक्टेशन को लाइक एक्सीड कर जाए उस लेवल पे जिस लेवल पर एक टाइम पे इंडियन ऑडियंस ने आदि पुरुष से उम्मीद लगाई थी, तब ये फिल्म किस तरीके का कलेक्शन निकालेगी उसकी उम्मीद ना हम लगा सकते हैं, ना आप लगा सकते हैं, ना ही एग्जीब्यूटर्स, ना ही डिस्ट्रीब्यूटर्स, कोई भी नहीं। और अगर ये फिल्म खुद को सच में बहुत ज्यादा एग्रेसिव प्रमोट करके बहुत अच्छा कलेक्शन निकाल लेगी तो उसके बाद जो उम्मीद रामायणा पार्ट 2 से लगेगी ना, उसके बाद रामायणा पार्ट 2 यश, रणबीर कपूर और इस फिल्म के जितने भी स्टार कास्ट है और इस फिल्म के डायरेक्टर नितेश तिवारी अलॉन्ग विद प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा, इन सब का जो मार्क है ना वो ग्लोबली हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। मतलब हमें तो पता है कि रामायणा पार्ट 1 को इस तरीके से बनाया जा रहा है कि वो ग्लोबली ऑडियंस को केटर करे, मतलब किसी तरीके का डब्ड नहीं या फिर किसी तरीके का सिर्फ और सिर्फ सबटाइटल्स नहीं, एक प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू
इस फिल्म को ग्लोबली प्रमोट करने की लाइक टेक्निक को देखा जा रहा है। एंड जैसा हमें पता है कि एक वक्त पे जब बाहुबली चैप्टर 2 ने पूरे के पूरे इंडियन सिनेमा की डायनामिक्स को चेंज करके रख दिया था, उसी तरीके की अगेन से उम्मीद रामायण से लगाई जा रही है, जो कि ना सिर्फ इंडियन ऑडियंस के लिए बनाई जा रही है बल्कि ग्लोबल ऑडियंस को भी ध्यान में रख के इस फिल्म के मल्टीपल एस्पेक्ट्स को बनाया जा रहा है, ताकि उन्हें भी द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, गेम ऑफ थ्रोन्स ऐसा एक्सपीरियंस मिले, या फिर कह सकते हैं उनसे भी कुछ ज्यादा ग्रैंड, जो मे भी उन्होंने कभी नहीं देखा हो, जैसे रिसेंटली हुई थी RRR फिल्म के साथ ग्लोबल ऑडियंस की मीट। और चलो अभी के लिए हम मान लेते हैं कि हाँ, रामायण पार्ट 1 ने बहुत अच्छा कलेक्शन निकाल लिया एंड भले इस फिल्म में यश का रोल बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ऑडियंस को केवल अपने नाम के चलते अट्रैक्ट किया थिएटर में। तो साल 2027 में जब आएगी रामायण पार्ट, तो वहाँ पर हमें एक प्रॉपर फेस ऑफ देखने को मिलेगा और भगवान राम एंड महापंडित महाज्ञानी रावण। और देखो ये जो फेस ऑफ होगा ना, उससे लाइटली किसी भी वे में लिया नहीं जा सकता है। उस पार्टिकुलर फेस ऑफ में हर चीज मैटर करेगा, डायरेक्टर की डायरेक्शन, एक्टर्स की एक्टिंग, राइटर्स की राइटिंग और म्यूजिक कंपोजर्स का स्कोर। अगर इन सारी चीजों में अगर किसी एक भी चीज में थोड़ी सी भी चूक हो गई ना, देन सब कुछ नेगेटिव वे में इम्पैक्ट करने लगेगा इस फिल्म को। क्योंकि देखो किसी फिल्म को अगर सेटअप उसके फाइनल फेस ऑफ के लिए किया जाता है ना, तो फाइनल फेस ऑफ में उतनी ज्यादा मेहनत देनी पड़ती है ना, जितनी मेहनत पूरी फिल्म को बनाने में दी गई थी। मतलब पूरी फिल्म की मेहनत एक तरफ और केवल उस फाइनल फेस ऑफ की मेहनत एक तरफ। मतलब उस फाइनल फेस ऑफ के लिए राइटर्स, एक्टर्स, डायरेक्टर्स, म्यूजिक कंपोजर्स सबको अपना बीस्ट मोड लाना होगा, और ये फिल्म प्योरली उस पार्टिकुलर फेस ऑफ पे ही डिपेंड करेगी। एंड देयर इज नो वे कि ऑडियंस इस चीज को किसी मीडियोकर या फिर किसी बहुत ज्यादा एवरेज सीन से लाइक नेगोशिएट कर पाएगी ना, बिल्कुल भी नहीं। और जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि रामायण पार्ट 2 में एक पार्टिकुलर एंड फुल फ्लेजेड रोल देखने को मिलेगा हमें ऑफ यश पोर्ट्रेइंग द रोल ऑफ रावण। तो उस चीज को भी फॉर ग्रांटेड डायरेक्टर्स, मेकर्स नहीं ले सकते हैं। अगर देना है तो प्योर एपिक वाला कुछ दो, या फिर ऑफेंड करने के लिए और ट्रोल होने के लिए रेडी हो जाओ। बट फिर भी अभी तक जिस तरीके की न्यूज और जिस तरीके की हाइप और जिस तरीके के लाइक सोर्सेज बाहर निकल के आ रहे हैं ना इस पार्टिकुलर फिल्म से जुड़े हुए, उससे तो ये साफ साफ पता चल रहा है कि हर कोई इस फिल्म को अपना 100% दे रहा है। नो वन इज टेकिंग दिस फिल्म एज ए टिपिकल और समवॉट एनी अदर इंडियन फिल्म। एंड यस, हम मान लेते हैं कि रामायण पार्ट 2 ने भी ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन को सरपास करके बहुत ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिलीवर कर दिया। तब ना मैं, ना आप, ना प्रोड्यूसर्स, ना एग्जीबिटर्स, ना मेकर्स, कोई भी इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता ना कि ये फिल्म कहाँ पर जाके थमेगी। मतलब किसी को कोई आइडिया नहीं है ना कि इंडियन मार्केट और ग्लोबल मार्केट का जो रीच है ना वो कितना ज्यादा है। वो सिर्फ तभी पता चलेगा जब कोई एक ऐसी फिल्म आएगी जो हर एक इंसान को अपने घर से निकालेगी कि आप इस फिल्म को देखने के लिए थिएटर में जाइए। एंड मे बी कह रहा हूँ, रामायण वो चीज कर सकती है। एंड अगर ऐसा हो गया, देन वी विल सी द राइज ऑफ रणबीर कपूर एंड रॉकिंग स्टार यश लाइक नेवर बिफोर। मतलब जितना स्टारडम उन्होंने KGF और KGF चैप्टर 2 करके गेन किया था ना, उस चीज को कई गुना ज्यादा बढ़ा दो। उस लेवल का स्टारडम ये फिल्म देने वाली है रॉकिंग स्टार यश को एंड रणबीर कपूर एज वेल। एंड अगर देखा जाए तो साल 2026 में, मतलब अगले साल, टॉक्सिक एंड रामायण पार्ट 1 आ रही है। एंड इफ दीज टू फिल्म्स परफॉर्म्स वेरी वेल, तब यश का सुपरस्टारडम बहुत दूर जाने वाला है। एंड विद द फाइनल फेस ऑफ इन रामायण पार्ट 2 वी आर गोइंग टू विटनेस समथिंग एक्सट्रीमली पावरफुल, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से KGF में इस बात को बोला गया था। एंड सो विद दैट बीइंग सेड, चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। फिर भी चलिए, तो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है इस पार्टिकुलर टॉपिक को लेके। और हाँ, अगर आपका इस बारे में कुछ सोचना है, अगर आपके व्यूज मेरे से सिमिलर है, मेरे से अपोजिट है, या फिर आपके कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग व्यूज है, तो उसे भी आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा। मैं जरूर से जानना चाहूंगा कि इस बारे में आपका क्या सोचना है। सो डू कमेंट योर व्यूज। और हाँ, बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।